तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम स्वयं मिलकर के अध्यात्म के रस में डूबे हुए परम पूज्य अमृतचंदा आचार्य देव के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर अपन विचार कर रहे हैं। कल अपन ने यह समझा था कि जो मैं ग्रंथ कह रहा हूँ वह जो पूर्व आचार्यों की परंपरा है उसी के आधार से मैंने जाना समझा और मैं उसी के आधार पर कहूँगा। अर्थात मैं तो सेल्समैन बन के आया हूँ, मैं तो सेल्समैन बन के आया हूँ। माल के मालिक तो दूसरे ही हैं। माल के मालिक दूसरे मतलब तीर्थंकर गणधर भगवान हैं। मैं तो सिर्फ उनका माल बेचने के लिए सेल्समैन बन के आया हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो आज अपने को कहेंगे कि जो इस ग्रंथ को कहने वाले होते हैं, जो वक्ता होता है वो कैसा होता है, उस वक्ता का स्वरूप बताएंगे अपने को। मुख्योपचार विवरण 4 नंबर। निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। इस कारिका में आचार्य भगवंत यह कहना चाहते हैं कि जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो धर्म तीर्थ है, उस धर्म तीर्थ को प्रवर्तन कौन करा सकते हैं, आगे तक कौन ले जा सकते हैं। पंचम काल तक अगर कोई ले जाए धर्म तीर्थ को तो ऐसा कौन वक्ता होगा जो कि इस तीर्थ को आगे तक ले जाने में समर्थ होगा, उसकी परंपरा को आगे तक ले जाएगा। तो उसके अंदर 2 गुण बताए कि मुख्य उपचार विवरण, मुख्य और उपचार के विवरण यानी कथन से, मुख्य और उपचार के कथन से विनय अर्थात शिष्यों के, जो विनयवान होते हैं वो शिष्य होते हैं, इसलिए विनय यानी जो शिष्यों के, मुख्य और उपचार कथन से शिष्यों के दुस्तर दुर्बोधा। दुस्तर मतलब दुर्निवार, जिसे दूर करना बड़ा कठिन है, ऐसा दुर्बोधा यानी अज्ञान, जिसको दूर करना बड़ा कठिन है ऐसा अज्ञान जिन्होंने निरस्त दूर कर दिया है, ऐसे दूर करने वाले, नष्ट करने वाले तथा व्यवहार निश्चयज्ञा, जो व्यवहार और निश्चय नय के जानने वाले आचार्य हैं, वे जगति अने जगत में तीर्थम अने धर्म तीर्थ का प्रवर्तयन्ते प्रवर्तन करते। मुख्य और उपचार कथन के द्वारा जिन्होंने शिष्यों के अति गहन अंधकार को जो दूर करने वाले हैं, मुख्य और उपचार का मतलब मुख्य यानी निश्चय नय और उपचार यानी व्यवहार नय। निश्चय नय और व्यवहार नय से जो अज्ञानी शिष्यों के अज्ञान को दूर या नष्ट करने वाले हैं, और जो निश्चय और व्यवहार नय के ज्ञाता ऐसे आचार्य, वे इस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते। अन्य सामान्य व्यक्ति धर्म तीर्थ का प्रवर्तन यानी भगवान की वाणी का प्रसार, भगवान की वाणी का प्रचार हर सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता।
जिसको नयों का ज्ञान है, जिसको प्रमाण का ज्ञान है, जिसे संस्कृत व्याकरण का ज्ञान है, जिसे न्याय का ज्ञान है, जो सिद्धांत में पारंगत है, जिसने अध्यात्म को अपने अंदर जिया है, जिसने अध्यात्म को जिया है। अध्यात्म को जीना भगवान महावीर स्वामी के परंपरा से आने वाले आचार्यों ने, भगवान महावीर ने जैसा अपना जीवन जिया, वैसे उस जीवन को जीने वाले आचार्य ही ऐसे इस धर्म तीर्थ को बढ़ा सकते हैं। अर्थात आचार्य अगर निश्चय और व्यवहार को अगर जानने वाले हैं तो उनको श्रद्धा तो होगी कि निश्चय और व्यवहार, श्रद्धा उनके अंदर प्रगाढ़ होगी। और जो निश्चय और व्यवहार के श्रद्धा और ज्ञान करने वाले हैं, उनके जीवन में निश्चय और व्यवहार का आचरण भी होगा, अन्यथा वो आचार्य कैसे हो सकते हैं। कितना बढ़िया विवेचन है अमृतचंद आचार्य देव का कि वे नयों के ज्ञाता होते हैं। तो बंधुओं, जो नए का विषय आया तो हमें थोड़ा नए पर भी विचार करना चाहिए, नए को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि सारा जिनवाणी का कथन नयों से ही है। सबसे पहले अपन यहाँ जो 8 वचनों में गाथा आई है नए के संबंध में, निश्चय व्यवहार नया मूलम भेयाणयाण सौवाणम निश्चय साहण हेऊ दौवय पज्जयत्यामुण। कह रहे हैं कि निसंपूर्ण नयों के निश्चय और व्यवहार ये 2 मूल भेद है। संपूर्ण नयों के निश्चय और व्यवहार 2 मूल भेद हैं। फिर कहा निश्चय साहण हेऊ, निश्चय नय का हेतु द्रव्यार्थिक नय है। निश्चय साहण हेऊ तो निश्चय द्रव्य और साहण पज्जयथ, अर्थात द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय का हेतु है और साधन ने व्यवहार का हेतु पर्यार्थिक नय। मूल नय निश्चय नय व्यवहार नय है और निश्चय नय का हेतु द्रव्यार्थिक नय और व्यवहार नय का हेतु अन्य कारण पर्यार्थिक नय। अब पहले अपन इन दोनों नयों के बारे में समझें, उसके पहले नय की परिभाषा समझ लें कि नय क्या चीज होती है। नय वस्तु व्यवस्था को समझने की एक शैली है। नय वस्तु व्यवस्था को समझने की शैली है, वस्तु का स्वभाव नहीं है। नय वस्तु का स्वभाव नहीं है, वस्तु को जानने का साधन है नय। वस्तु को जानने का साधन है नय, वस्तु में नय नहीं है। वस्तु में नय नहीं है, वस्तु को जानने का साधन नय है। नय वस्तु को देखने का एक तरीका है, वस्तु को जानने का तरीका है नय। जो वस्तु के निकट ले जाए उसे नय कहते हैं। नयति इति नय, जो वस्तु के निकट ले जाए उसे नय कहते हैं। जो प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश का कथन करे, एक अंश का प्रतिपादन करे, उसे नय कहते हैं। प्रमाण के द्वारा ग्रहण किए वस्तु, क्योंकि प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, तो प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई संपूर्ण वस्तु के में से उसके किसी एक अंश को ग्रहण करने वाला, विवक्षा भेद से ग्रहण करने वाला नय कहलाता है। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्प ने भेद को नय कहते हैं। श्रुत ज्ञान से ही निकले हैं नय, श्रुत ज्ञान से ही प्रकट हुए हैं नय। शुद्ध ज्ञान प्रमाण ज्ञान, उस प्रमाण ज्ञान के अंदर विशेषता लाने के लिए, विशेष जानने के लिए, क्यों आगे चर्चा करेंगे। तो नय कौन है? शुद्ध ज्ञान के विकल्प है, क्योंकि
5 ज्ञानों में से एक इसी शुद्ध ज्ञान में ताकत है कि जो स्वयं भी जानता है और दूसरे को भी जना सकता है, दूसरे को भी ज्ञान करा सकता है, दूसरे को भी बता सकता है और स्वयं को भी वह जानता है। ऐसा वह शुद्ध ज्ञान ही है। 4 ज्ञान कोई काम नहीं करते। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, गूंगे वो नहीं बोलते। कौन है वो? गूंगे हैं, वो बोलते नहीं है। केवल ज्ञान भी नहीं बोल सकता अभी हमारे लिए तो, और मति ज्ञान भी नहीं बोल सकता, क्योंकि शब्द रूप से सिर्फ शुद्ध ज्ञान ही है। द्रव्य शुद्धि से कहते हैं अपन। इसलिए हमारे आचार्यों ने शुद्ध ज्ञान को स्वार्थ प्रमाण भी कहा और परार्थ प्रमाण भी कहा। स्वार्थ प्रमाण ने जो स्वयं को जनाए वह स्वार्थ प्रमाण, और दूसरों को जनाए, दूसरों को ज्ञान कराए वो परार्थ ज्ञान। तो वस्तु का ज्ञान मुझे शुद्ध ज्ञान से होता है, इसलिए वह क्या है? बोलता है, बोलने वाला है वो। पदार्थ के विषय में ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते। पदार्थ के विषय में ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते। मैंने जिस पदार्थ को जाना, अब उसमें से मुझे जो अभिप्रेत है, मैं उसमें से जो कहना चाहता हूँ वह मेरे लिए नए हो जाएगा या आपके लिए नए हो जाएगा, एक दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि सारे धर्मों को कोई भी एक साथ कहने में समर्थ नहीं है, तो उसमें से किसी एक धर्म को कहने में आएगा, क्रम से कहने में आएगा, युगपत नहीं कह सकते हैं अपन। तो जिसमें अभिप्राय ज्ञाता का जिस धर्म को कहने का होता है उस समय वह नय कहलाता है। वक्तु अभिप्राय नय, वक्ता के कहने के अभिप्राय को नय कहते हैं। वस्तु का बोध कर जहां तक प्रश्न है, क्या बोलते हैं? वस्तु का बोध करने का जहां तक प्रश्न है, समग्रता से हो सकता है वस्तु का बोधन ज्ञान, पर उस अखंड वस्तु के आधार पर व्यवहार नहीं चलता है। अखंड वस्तु के आधार पर व्यवहार नहीं चलता है। मैं कहूँ आत्मा 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 आत्मा, तो आत्मा क्या चीज है समझ में नहीं आता है। फिर कहेंगे सामने वाले को कि भी आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है, तो उसको आत्मा समझ में आती है। तो अखंड बोध तो होना है, उसमें कठिन बात नहीं है, लेकिन उससे व्यवहार नहीं चलेगा। तो इसलिए उसका उपयोग खंडशः किया जाता है। जिसे जाना है उसका उपयोग करने के लिए खंडशः उसको किया जाता है। तो खंडशः प्रतिपादन की पद्धति का नाम है। खंडशः प्रतिपादन करने की पद्धति का नाम नय है। नय मतलब आलाप पद्धति, कहने का तरीका। आलाप पद्धति, वस्तु स्वरूप को कहने का तरीका। तो मतलब क्या हुआ? नय अन्य दृष्टि, अर्थात नय क्या चीज है? तो लेबोरेटरी है। नय क्या है? लेबोरेटरी है। आप ब्लड निकालते हो, लेबोरेटरी में भेज देते हो। आप उस ब्लड के अंदर कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से उसके अंदर हेमोग्लोबिन कितना है, WBC कितना है, शुगर कितनी है, सारे जान लेते हो ना। तो अपने को वस्तु को जानने के लिए नए रूपी लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। नए रूपी लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। नए तो वैद्य है। नए क्या है? वैद्य है। कैसा वैद्य है? कोई व्यक्ति ने भोजन किया और खाने में ज़्यादा आ गया, पानी नहीं पिया, अजीर्ण हो गया, अपच हो गया, पेट फूल गया, उल्टी हो गई, 10 लग गए, बीमार हो गया। वैद्य को बुलाओ, बोले बीमार हो गया, बुखार आ रहा है, तड़प रहा, बोले वैद्य को बुलाओ। वैद्य आए। वैद्य ने सबसे पहले देखा, बोले भैया तुम कुछ नहीं हुआ तुम्हारे को। बोले कोई भी वैद्य जी आते ना, डॉक्टर भी आते ना, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे को भैया, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे को। फिर वो नाड़ी देखता है,
हाँ, बात नाड़ी चल रही तुम्हारी। रात खाने में गड़बड़ कर दी तुमने, है ना? है, तुमने खाने में गड़बड़ कर दी, इसलिए तुम्हारे को यह बीमारी हो गई है। कोई बात नहीं है, 3 पुड़िया दूंगा, त्रिफला की 3 पुड़िया दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तू ठीक हो जाएगा। ठीक तो है बोले, पहले बोल दिया। पहले क्या बोल दिया? तू तो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ तुझे। तो वह हो गया निश्चय। निश्चय ने क्या कह दिया? तू ठीक है। फिर व्यवहार में क्या बोला? तूने खाने में गड़बड़ कर दी, राग देश मोह कर लिया, इसलिए बीमार हो गया। राग देश मोह कर लिया तूने, अजीर्ण हो गया तेरे को, उसका बीमार पड़ गया होता। तू दुखी हो रहा है, कोई बात नहीं, रत्नत्रय की त्रिफला दूंगा, ठीक हो जाएगा। बोले रत्नत्रय का मैं त्रिफला दूंगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक तो है, ठीक हो जाएगा। जो स्वस्थ होने की ताकत नहीं रखी वो स्वस्थ कैसे होगा? तो स्वस्थ तो हो जाएगा। नए का मतलब है खोजो, खो जाओ। नए का मतलब है खोजो, खो जाओ। खोजते रहोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे। खोज लिया मतलब जान लिया, लीन हो जाओ। नए है डुबकी लगाओ, फिर डूब जाओ। नए क्या है? डुबकी लगाओ, फिर डूब जाओ तो कुछ हासिल होगा। नए जानने का कारण ही क्या? हमारे नए से, नए को विषय वस्तु को जानने का कारण क्या है? जो आज तक मैं वास्तविक वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाया, उसको मैं जानूं और जान करके उसमें डूब जाऊं। बंधुओं, निश्चय नए, अब अपने नए समझ लिया ना, नए क्या चीज है। अब हम चलते हैं थोड़ा। तो अपने को कहा कि मूल में निश्चय और व्यवहार 2 नए हैं, और वो उसका हेतु द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक है। अमरचंद्र आचार्य देव ने भी समय सार 56 गाथा में कहा है कि व्यवहार नय पर्यारिष्यता, निश्चय नयास्तु द्रव्यास्तत्वा। अर्थात व्यवहार नय का विषय पर्याय है या भेद है, और निश्चय नय का विषय द्रव्य है या अभेद है। क्योंकि नय बताया ना, दृष्टि है। नय ने क्या है? देखने का तरीका है। तो वो नय किसको विषय बनाएगा? निश्चय ने किसको विषय बनाएगा? निश्चय ने किसको देखेगा? व्यवहार ने किसको देखेगा? इसलिए क्या कहा? दृष्टि है, देखने का तरीका है, देखने की दृष्टि है नय। तो निश्चय ने किसको ग्रहण करेगा, किसको विषय बनाएगा, और व्यवहार ने किसको बनाएगा? तो निश्चय ने तो द्रव्य को आश्रय करता है, द्रव्य को विषय बनाता है, और अभेद को विषय बनाता है। और व्यवहार ने भेद को या पर्याय को विषय बनाता है। इस प्रकार मूल में 2 नए हुए, निश्चय ने और व्यवहार ने। अभी द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक और निश्चय व्यवहार की बात भी बाद में और विस्तार से करेंगे। पहले अभी इस चीज़ को समझ लें, निश्चय द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक क्या चीज़ है, उसका विषय बाद में लेंगे अपन। सरल विषय है, कठिन नहीं है। तो अब यहाँ क्या हुआ? तो इस प्रकार 2 नए हो गए, उपदेश। और देखो, इन दोनों नयों से ही भगवान का उपदेश हुआ है। निश्चय ने और व्यवहार ने, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने, निश्चय ने, व्यवहार ने, कोई अलग अलग नहीं है। शिव सब दोनों आगम के नए हैं, लेकिन जहाँ आत्मा का आश्रय लेके कथन होता है, आत्मा को आधार बनाकर कथन होता है, वहाँ होता है आध्यात्मिक नए कहलाते हैं, और वो होते हैं निश्चय और व्यवहार के भेद में। और जहाँ सिर्फ वस्तु तत्व को समझना है, वस्तु मात्र को समझना है, वस्तु मात्र की गहराई तक जाना है, तो वहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय का प्रयोग किया जाता है। इसकी विषय व्याख्या आगे करेंगे अपन। तो इसके संबंध में पंचाशती काय में गाथा 4 में लिखा है कि द्वौ नयो भगवता प्रणेतौ
द्रव्यार्थिक पर्यार्थिकश्च तत्र, बड़ा ध्यान देने की बात है, तत्र न खल्वेक नयायत्ता देशना किंतु तदुभयायत्ता। तो कहते हैं कि भगवान ने दो नए कहे, दो हुई नया भगवता प्रणितौ। भगवान महावीर शांति आदि तीर्थंकरों ने दो नए कहे हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। वहाँ कथन एक नए के अधीन नहीं होता है, वहाँ कथन एक नए के अधीन नहीं होता है, किंतु दोनों नयों के अधीन होता है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा कि जो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के ज्ञाता होते हैं, वही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हमें दोनों नयों को साथ में लेके चलना है, दोनों नयों का अपने को ज्ञान करना है। क्योंकि अनघा धर्मावत में और समय सार की टीका जी में अमृतचंद्र देव ने कहा है, जीर्ण जय जीर्णमयम पवज्जः तामावहार निश्चये मोह एकेण वीणा छिज्जयी तित्थम अन्येण पुनः तच्चम। कहते हैं कि यदि जिनेन्द्र भगवान के मत में प्रवृत्ति करना चाहते हो, जिन धर्म का, जिन तीर्थ का प्रवर्तन करना चाहते हो, तो निश्चय और व्यवहार का त्याग मत करो। निश्चय और व्यवहार का त्याग मत करो। यदि व्यवहार का त्याग करते हो तो तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। व्यवहार का त्याग करोगे तो तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा, और निश्चय नय का त्याग करते हो तो वस्तु स्वरूप का उच्छेद हो जाएगा, वस्तु स्वरूप का उच्छेद हो जाएगा। इसलिए यहाँ मुख्य रूपचार कथन से अज्ञान जीव का दुर्बोध दूर किया, और ऐसे आचार्य निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता होते हैं। अब अपन चलते हैं, दोनों नयों के संबंध में समझते हैं अपन। निश्चय नय मंजिल है, व्यवहार नय सीढ़ी है। निश्चय नय मंजिल है, व्यवहार नय सीढ़ी है। व्यवहार के बिना निश्चय तक नहीं पहुंचा जा सकता। निश्चय ने पास का देखने का चश्मा है। निश्चय ने पास में देखने का चश्मा है, और व्यवहार ने दूर का देखने का चश्मा है। चश्मा होता है, एक दूर को देखने का चश्मा होता है और पास में देखने का चश्मा होता है। तो निश्चय ने पास का मतलब अपनी आत्मा की बात करता है, और व्यवहार ने आत्मा से जो भिन्न है, जुदा है, उसकी चर्चा करता है। निश्चय ने सूक्ष्मदर्शी है और व्यवहार ने दूरबीन है। निश्चय ने सूक्ष्मदर्शी है, जो नई आंखों से देख सकते उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी। निश्चय ने से जो अपना सूक्ष्म है, अंदर की चीज जो दिखाई नहीं देती है, वो निश्चय ने से दिखाई देगी। और व्यवहार ने दूरबीन है, दूर का देखने वाला है। निश्चय ने एक्सरे है। निश्चय ने एक्सरे है। एक्सरे वाला क्या करता है, अंदर की हड्डी टूटी हुई है, अंदर फेफड़े में पानी भरा हुआ है, अंदर तुमको क्या चीज हुई है, वो एक्सरे दिखाता है। एक्सरे की फोटो आती ना। तो निश्चय ने एक्सरे है, व्यवहार ने कैमरा है। व्यवहार में क्या है, कैमरा है। कैमरा बाहर की फोटो खींचता है, एक्सरे अंदर की फोटो खींचता है। निश्चय ने अंदर की बात बताता है, व्यवहार ने बाहर की बात बताता है। निश्चय ने नींबू है। निश्चय ने नींबू है, क्योंकि नींबू क्या करता है, अगर दूध में अगर नींबू डाल दिया जाए तो वह दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। निश्चय ने क्या करता है,
दूध नींबू क्या करता है? दूध को और पानी को अलग कर देता है। वो निश्चय नय का वह नींबू ऐसा जब डाला जाता है तो जो पर से भिन्न पदार्थ या द्रव्य या कर्म या स्वभाव हैं उन सबको भिन्न करके एक अपनी आत्मा को अलग कर देता है, वह निश्चय नय नींबू है। तो फिर व्यवहार ने क्या है महाराज जी? बोले सिलाई मशीन है। व्यवहार ने क्या है? सिलाई मशीन। दो को जोड़ने का काम कौन करता है भैया? कपड़े होते ना, सिलने वाला कपड़ा सिलता है तो दो को तो सिलता है, वो अकेला कपड़ा सिला जाता है क्या? तो शरीर और आत्मा और कर्म और आत्मा का जोड़ने वाला कौन है? व्यवहार ने। व्यवहार ने सिलाई मशीन है। निश्चय ने में जोड़ तोड़ नहीं है भैया। निश्चय ने में जोड़ तोड़ नहीं है, व्यवहार ने में जोड़ तोड़ है। व्यवहार ने बोलेगा कि भैया तू अरहंत से जुड़, देवसास से जुड़, और उससे जुड़ेगा तो तेरे अंदर का मोह टूट जाएगा बोले। तो व्यवहार ने में जोड़ तोड़ है, निश्चय में जोड़ तोड़ है नहीं, क्योंकि वह तो अभेद की चर्चा करता है, वह तो स्वभाव की चर्चा करता है, वह तो शक्ति की चर्चा करता है, वह तो अनुपचार की चर्चा करता है, वह तो द्रव्य की चर्चा करता है, वह अभिन्न की चर्चा करता है। उसमें जोड़ तोड़ है ही नहीं, उसमें जोड़ तोड़ नहीं है। लेकिन व्यवहार ने में जोड़ तोड़। अपने ने निश्चय ने और व्यवहार ने कि अपने विषय की चर्चा की, किसको विषय बनाता है बोले? तो बोले अभेद। निश्चय ने कहता है तू एक ज्ञायक है। निश्चय ने क्या कहेगा? तू एक ज्ञायक है। व्यवहार ने कहेगा, भेद को कहता व्यवहार ने, मनुष्य तिर्यंच आदि है। दोनों ने को चलना अपने को बैलेंस बना करके। निश्चय ने कहता है तू ज्ञायक है, व्यवहार ने कहता है कि तू मनुष्य तिर्यंच आदि है। निश्चय ने क्या कहता है? आश्रित निश्चय ने स्व आश्रित निश्चय, अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा है, स्व आश्रित निश्चय, अर्थात जो स्वभाव का दर्शन कराता है वह निश्चय है। पराश्रित व्यवहार नय, तो विभाव का बोध कराता है वह व्यवहार ने। निश्चय ने हमें शक्ति का भान कराता है। निश्चय ने क्या करता है? शक्ति का भान कराता है। क्या कहता है निश्चय ने? तू तो भगवान आत्मा है। निश्चय ने क्या कहता है? तू तो भगवान आत्मा है। तो मैं भगवान हो गया क्या? निश्चय ने कह दिया, मुझे कह दिया कि तू तो भगवान आत्मा है, और मैंने जाना, साधान भी कर लिया, तो मैं भगवान हो गया क्या? गया मुझे, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसा मुझे बोध करा दिया उसने। किसने? निश्चय ने कहा तू भगवान आत्मा है। और कहा भी है। यूँ तो नयों के सबके अलग अलग बहुत सारे भेद हैं, मैं इसलिए दो नयों की चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा भेद पर में जाओगे तो आप घूम जाओगे। इसलिए आगे अमृतचंद्र आचार्य देव कहेंगे कि भैया यह जिनेन्द्र भगवान का शासन का नए चक्र बहुत तीक्ष्ण धार वाला है। अगर सही ढंग से नहीं चला पाओगे तो तुम्हारा ही सर कट जाएगा बोले। ये बताएंगे अपने। नए चक्र बड़ा गहन है बोले, इसलिए मैं गहनता की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ऊपर ऊपर चर्चा कर रहा हूं। अभिनंदु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था, तो धराशायी हो गया। तो नए को जान करके उसमें से निकल जाना, वह विवेक होगा, वही बुद्धिमत्ता हो। नहीं तो काजल की कोठरी में काजल लागे तो लागे ही है, हैं? काजल की कोठरी में जाओगे
तो काजल लागे ही लागे, इसलिए जो बिना काजल लगाए निकल के आ जाए तो बात बन जाए। तो शक्ति का भान करो और सुनिश्चित है अगर मैं मेरी शक्ति का श्रद्धान और ज्ञान कर लूं तो मैं उस शक्ति की व्यक्ति भी कर सकता हूं। इसलिए व्यक्ति कहेगा व्यवहार ने तू संसारी आत्मा है। और हम देखते भी हैं कि जिस व्यक्ति को अगर घी प्राप्त करने की इच्छा है तो वह घी को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? चतुर महिला क्या करेगी? बाजार में घी बिकने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। तुम जाओगे महाराज जी बाजार में जाऊंगा ना 1 किलो खरीद के ले आऊंगा। जो चतुर महिला होगी शुद्ध घी खाना चाहेगी, 8 पहर का घी खाना चाहेगी, क्या करेगी? वो तो बाजार का नहीं लाएगी, वो तो बाजार से दूध खरीद के लाएगी। क्या खरीद के लाएगी? वो पानी और तेल खरीद के नहीं लाएगी, दूध खरीद के लाएगी, क्योंकि उसे मालूम है कि घी में दूध में घी है, दूध में घी है। तो दूध में घी है तो भैया पुरुषागर जी हाथ डाल के निकाल लो भैया। दूध में घी है तो हाथ डाल के निकाल लो। नहीं, वहां तो शक्ति को देख करके दूध लेके आई थी। अगर शक्ति का उसे भान नहीं होता तो पानी खरीद के ले आती। तो उसे शक्ति का भान हो गया, शक्ति को पता चल गई कि बोले कि दूध में ही घी है। फिर दूध में घी जान लिया, फिर उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्हें घी चाहिए तो तपाएगी, तपाने के बाद थोड़ा ठंडा करेगी, ठंडा करने के बाद जामन डालेगी, जामन जमने के बाद दही तैयार होगा, दही तैयार करने के बाद मथन करेगी, लोणी निकलेगी और लोणी निकलने के बाद अग्नि पर डाल देगी। हैं? क्यों माता जी? लोणी को अग्नि पे डाल देते हो ना आप घी निकालने के लिए, हैं? फिर क्या करते हो आप? तपेली में लोणी डाल करके तपाते हो। अगर सीधी डायरेक्ट अग्नि में डाल दोगे तो पूरे जल जाएगा वो। शक्ति का भान हुआ, पूरी प्रक्रिया करनी पड़ी, तब जाकर के उसे घी लेना पड़ा, घी प्राप्त हुआ। तो मुझे निश्चय ने मुझे शक्ति बताता है। निश्चय ने कहता है कि तू शुद्ध है। निश्चय ने क्या कहता है? तू शुद्ध है। अगर शुद्ध हूं, अगर मैं द्रव्य और गुण पर शुद्ध हूं, नहीं कहता है, सुनिश्चित है कि तेरे शरीर में रहने वाली आत्मा शुद्ध है। अगर मेरी आत्मा द्रव्य पर्याय और गुण से शुद्ध है तो यहां काहे कोई विराजमान है? सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाना भाई। अगर मेरी आत्मा शुद्ध यहां है, निश्चय नहीं कि दृष्टि देखना, द्रव्य दृष्टि अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। द्रव्य दृष्टि अलग है और द्रव्य अलग है। द्रव्य दृष्टि ने द्रव्य को देखा तो मेरा आत्म द्रव्य त्रिकालिक ध्रुव सत्य है, शुद्ध है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से शुद्ध है। लेकिन कैसा है? स्वभाव की दृष्टि से शुद्ध है। अगर स्वभाव का ही अभाव हो जाए तो फिर वो वस्तु तत्व ही नहीं रहेगा। इस कर्म से बंधी हुई आत्मा में भी अशुद्ध दशा में स्वभाव विराजमान है, लेकिन वह कर्मों के कारण विपरीत विभाव रूप प्राप्त हो रहा है। अनादि काल हो गया, अनंत काल तक होता भी रहेगा। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंतानंत कर्म परमाणु विराजमान है। तो भी हमारे गुरुदेव बताया, हमारे को सिखाया, जो कि भी चर्चा कर रहा हूँ मैं, हमारे गुरुदेव की विद्या बता रहा हूँ कि भैया आत्मा का एक भी प्रदेश आज तक चेतन नहीं हुआ और कर्म का एक भी परमाणु आत्मा का एक भी प्रदेश आज तक अचेतन नहीं हुआ
और कर्म परमाणु का एक भी प्रदेश चेतन नहीं हुआ। यही है आत्मा त्रैकालिक शुद्ध, यही है स्वभाव से शुद्ध। क्योंकि सब द्रव्य स्वतंत्र है, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन जब पर्याय से देखता हूं मैं तो वह द्रव्य अशुद्ध होता है। पर्याय दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो वह द्रव्य अशुद्ध होता है। इसलिए भैया शक्ति को भान करके मुझे शक्ति प्रकट करना है। यह सुनिश्चित है कि जिसे सोने की प्राप्त करने की इच्छा है वो खदान से स्वर्ण पाषाण लेकर आता है, स्वर्ण पाषाण लेकर आता है। उसे उस स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण ही दिखाई दे रहा है, उसे स्वर्ण पाषाण में उस किट कालिमा के साथ भी स्वर्ण दिखाई दे रहा है। उसकी दृष्टि स्वर्ण के ऊपर है, अन्यथा वह स्वर्ण पाषाण कत्ता महंगा क्यों खरीद के लाता हो, ले आया। लेकिन जब तक वह सोने को स्वर्ण पाषाण को तपा करके 16 ताव नहीं दे देता, तब तक वह शुद्ध को ही देख रहा है, सोने को ही देख रहा है, सोने को ही सारी दृष्टि है, सोने को छोड़ा नहीं है, फिर भी वह सब अशुद्धि को दूर कर रहा है। अशुद्धि को दूर करने का तरीका वही होगा कि वह शुद्ध का आश्रय ले रहा है, शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध बिल्कुल, जिसने भी निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का सामंजस्य लेकर के हम वस्तु तत्व या हमारे शुद्ध आत्म स्वभाव को या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं शाद्वाद नय के द्वारा। तो इसलिए कहा कि शक्ति का भान कराता है भगवान आत्मा का, और व्यक्ति का हमें कहता है, क्योंकि द्रव्य को शक्ति कहते हैं और पर्याय को व्यक्ति कहते हैं। द्रव्य यानी शक्ति, व्यवहार यानी व्यक्ति, पर्याय। तो मैं पर्याय से देखता हूं, तो मैं सब देखो, आप सब नए का चर्चा चल रही, नए क्या दिखा रहा है, नए क्या ज्ञान करा रहा है। अनुपचार से विषय बनाता है निश्चय ने, अनुपचार, उसमें उपचार नहीं होता है। जो वस्तु स्वरूप जैसा है, आत्मा जैसा है, वैसा का वैसा कथन करने वाला अनुपचार ने, निश्चय ने। और उपचार ने क्या कहेगा बोले, तो अनुपचार क्या कहेगा, तू जीवात्मा है। अनुपचार क्या कहेगा, निश्चय ने, तू जीवात्मा है। लेकिन उपचार ने कहेगा तू रागी है, क्रोधी है, या मेरा है या तेरा है। व्यवहार ने ऐसा कहेगा। एक नय कहता है कि मकान घर मेरा है। सम्यक दृष्टि भी कहता है कि घर मकान मेरा है, लेकिन वह नय से कह रहा है, दृष्टि से कह रहा है। उसने कभी भी सम्यक दृष्टि ने मकान मेरा है कहने में मिथ्यात्व नहीं आ जाता कोई। अगर दृष्टि सम्यक है तो दृष्टि सम्यक होना चाहिए। मिस्त्री मेरी है, वह व्यवहार में भी सत्य है भाई। आगे इस कारिका में आ गया, उस पर चर्चा अपन करेंगे। भूतार्थ की चर्चा आएगी, उस पर भी खुलासा करेंगे उन विषय को। और वह नय कहता है कि जीव ज्ञाता दृष्टा है। व्यवहार से कहता है जीव पर पदार्थों का ज्ञाता है, व्यवहार से कहता है। तो उपचार ने से संसार की अवस्थाओं की चर्चा होती है, क्योंकि उपचार करता है। अन्न के धर्म को अन्न के धर्म पर आरोपण करना उपचार है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहने का काम उपचार करता है, व्यवहार नहीं करता है। इसलिए उपचार को विषय करने वाला व्यवहार ने, द्रव्य को विषय बनाता है निश्चय ने, तो कहता है कि तू आत्मद्रव्य है। और व्यवहार ने कहता है, और पर्याय को विषय बनाता है, तो बोले स्त्री है, पुरुष है, सुखी है, दुखी है। इस प्रकार से भैया यह हमारा चिंतन है, हमारे वस्तु स्वरूप को
एक अल्पज्ञ किस प्रकार से नए को समझ सके, इसका पुरुषार्थ किया है, जिससे कि इस नए के प्रति लोगों की रुचि हो जाए। नए से घबराना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भाई नए वो समझ में नहीं आता, बोले कभी ऐसा बोलते कभी ऐसा बोलते। नहीं, बता दिया, आपको स्पष्ट कर दिया है कि वस्तु स्वरूप को जानने के लिए दोनों नए हैं। दोनों नए हमारे आचार्यों ने तीर्थंकरों की वाणी में और आचार्यों की वाणी में आए हैं, इसलिए दोनों नए श्रद्धा के विषय, दोनों ने श्रद्धा के विषय, दोनों नयों का श्रद्धान करना चाहिए। क्यों श्रद्धान करना चाहिए उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः। आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर की महामंदिर राज्य की जय।